हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, इतिहास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस इतिहास से 1857 की क्रांति से आपको अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को सुपरफास्ट रिवीजन के जरिए कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। सही आंसर है दिसंबर 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे ये नाम ही इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे की घटना हुई थी। सही आंसर है बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे। क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। आंसर है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। किसके? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये दिया था बख्त खान को। किसको? बख्त खान को। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था, तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ये आंसर रहेगा आपका मेरठ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो ये था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया, तो ये किया था दिल्ली को। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, तो देखिए इनकी जन्म स्थली है वाराणसी। ठीक है, जन्म स्थली है वाराणसी। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बरेली विद्रोह का नेता था कान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, तो यह है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो ये करना पड़ा हुरोज का। किसका? हुरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो इनका नाम था बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो इनका नाम है बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके सभी संग्राम और उनके स्थान पर किसने नेतृत्व किया, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे ही। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो ये थे मौलवी लियाकत अली।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो ये थी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो ये थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, तो ये था तात्या टोपे। क्या नाम है इनका? तात्या टोपे। अजी मुल्ला खां सलाहकार थे। क्वेश्चन है अजी मुल्ला खां सलाहकार थे, तो ये थे नाना साहब के सलाहकार। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्रों ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो ये थे तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? वास्तविक नाम है ये, किसका था? तो ये था तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंधित थे, तो ये थे बिहार से। ठीक है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे और ये संबंधित थे बिहार से। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए, तो ये शामिल हुए थे आरा में। कहां पर? आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा, पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो देखिए असम से थे आपके दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त ये असम में क्रांतिकारी नेता थे 1857 की क्रांति के। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये था जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो ध्यान रखिएगा जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन भी यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बन रहा है, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये थे आऊबा के ठाकुर कुशल सिंह। आऊबा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आऊबा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो ये था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो देखिए इन चारों नामों में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। किसने? शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो देखिए अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो ये थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो इनका निवास था आगरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मूल निवास की बात कर रहा है। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया, तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह ने। ठीक है, 1857 की पहली लड़ाई, 1857 की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, किसने? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था, तो देखिए ऊधम सिंह का संबंध नहीं है 1857 के विद्रोह से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था, तो यह था ग्वालियर का सिंधिया राजवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 में क्या किया? तो इन्होंने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो देखिए इसमें साहूकार तथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन कृषक और खेती हर मजदूरों ने भाग लिया था। झांसी
चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो ये था आपका चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, तो ये था मुंगेर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो देखिए बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिसे। ठीक है, जॉन बेनेट हैरिसे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो देखिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 के समय विस्कॉन्ट पाल्मस्टर्न। ठीक है, विस्कॉन्ट पाल्मस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, तो ये रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो देखिए क्यों हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित एवं संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्यों रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो देखिए अपना जीवन खोया किसने? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, कथन है, देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं हम। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन है ये, कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। अब देखिए कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो ये संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। किसने? सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका नाम है बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो ये थे एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो इनका नाम था सैयद अहमद खां। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। तो देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो ये घोषणा की गई 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो क्या था? ये था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था, देखिए इसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो ये संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहां से किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।